Hello everyone, this is Vinod Ankar and welcome back to my YouTube channel #CommerceWise। तो क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं जिनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सर्विसेज देना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। यहाँ पर नोट वर्ड यूज़ हुआ है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें जो वर्ड्स आ रहे थे अलग अलग, उन वर्ड्स से रिलेटेड हम अपनी थ्योरी कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हमें सीखना है कि जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन क्या है। सबसे मेन सोर्स होता है इनकम का। किसी भी एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन का। कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है, ये हमने वीडियो में कवर कर लिया था। अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमें और उससे रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बना रहे थे तो उस टाइम हमने सीखा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की, जितने भी करंट ईयर की ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, उनके आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टाइम पर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो उसमें भी हम सिर्फ उसी सब्सक्रिप्शन को लेंगे जो विद इन द ईयर, जो उस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, और वो कैसे निकालेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन दे रखा हो हमें, अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन दे रखा है आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, लास्ट में जाके पता चलता है हमें कि जो ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें दे रखा है ये क्या है, ये है हमारा अगले साल के लिए। अब देखो, अब हमारा जो ईयर है, अभी प्रेजेंट का ईयर लगा के चलें तो हमारा 1 अप्रैल 2022 है। ठीक है, और हमारा ये कब तक होगा, 31 मार्च 2023 तक रहेगा। ठीक है, ये हमारा जो करंट ईयर है हमारा 22-23 है। ठीक है, अब इसके एंड में जाके, मुझे लास्ट में जाके पता चले 31 मार्च 23 को पता चले कि मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है जो अब तक जो अमाउंट पे नहीं किया गया। आउटस्टैंडिंग कौन सा अमाउंट होता है, जो अब तक पे नहीं किया गया है। और जब एंड में जाके मुझे पता चल रहा है तो वो मेरे पूरे साल पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। उस अमाउंट को क्या कर देंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे। सपोज करो मेरे पास अभी अमाउंट कितना है, अभी मेरे पास अमाउंट है 1 लाख का मेरा सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, उसमें मेरे पास सबसे पहली जो एडजस्टमेंट आई है वो आई है कि आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर करंट ईयर के लास्ट में जाके हमें पता चलता है कि ये इस साल का क्या है, आउटस्टैंडिंग है, और अगर एंड में जाके हमें आउटस्टैंडिंग पता चले तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसको एसेट साइड भी शो कराएंगे। एसेट साइड क्यों शो कराएंगे, क्योंकि एसेट साइड शो कराएंगे क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, वो अमाउंट अब तक हमने वो ऐड कर रखा है वहाँ पर, और वो अमाउंट कैसा है, जो पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग कौन सा अमाउंट होता है, जो पे नहीं करते। तो दो जगह करेंगे, एक तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है उसमें ऐड कर देंगे, सेकेंड क्या करेंगे, एसेट साइड क्या करेंगे, बैलेंस शीट में उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये था आउटस्टैंडिंग जब लास्ट में हमें मिलती है। अब अगर हमें कोई आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में ही मिल जाए, साल के शुरुआत में ही पता चले कि ये अमाउंट पे नहीं कर रखा, अब स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि ये अमाउंट पे नहीं कर रखा, वो तो हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी हो जाएगी, वो तो हमें पे करना है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। उस अमाउंट को क्या करेंगे, हम डिडक्ट करेंगे। ऊपर हमने ऐड किया था, ऐड क्यों किया था, क्योंकि वो इसीलिए ऐड किया गया था क्योंकि वो एंड में जाके पता चला। अब वो अगले साल पे कर देंगे उसको, लेकिन अगर शुरुआत में ही पता चल जाता है कि आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे उस अमाउंट से। इस जो अमाउंट से क्या कर दे देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और साथ के साथ एसेट साइड शो कराएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में, ओपनिंग। दो बैलेंस शीट बनाएंगे हम सब्सक्रिप्शन को शो कराने के लिए, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। जो स्टार्टिंग में ही मिल गया है हमें, स्टार्टिंग में ही मिल गया, उसको ओपनिंग में शो कराएंगे, और जो एंड में मिला था करंट ईयर के उसको किस में चलाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कराएंगे। ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, और होप अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी में कराऊंगी। आगे क्वेश्चन ने दे रखा है हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गई एडवांस में ही, एडवांस में रिसीव हुए एंड में जाके।
जब एंड में जाके हमें कुछ एडवांस में मिलता है तो वो तो हमारे काम का है ही नहीं। जब एंड में गए और एंड में जाने के बाद पता चला कि ये एडवांस है, तो वो एडवांस इस साल का एडवांस नहीं है, एंड में जाके मिला है तो वो अगले साल काम आएगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको कर देंगे डिडक्ट, उस अमाउंट को कर देंगे डिडक्ट। और डिडक्ट करके साथ के साथ क्या करेंगे, उसको लायबिलिटी साइड शो करा देंगे, कहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। दो बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ शो करा देंगे, लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो क्या हो गया, एंड में जाके पता चला कि ये क्या है, एडवांस है, तो उसका जो फायदा होगा वो अगले साल के लिए होगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड हो गए एडवांस में, लेकिन साल के शुरुआत में ही हो गए, शुरुआत में ही हमें पैसा मिल गया तो उसको यूज़ कर लेंगे, तो वो क्या है, हमारे लिए फ़ायदा है, उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने के साथ साथ उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो भी कराएंगे। ठीक है, अब देखो सब्सक्रिप्शन मिल गया हमें, सब्सक्रिप्शन मिल गया है। अगर साल के शुरुआत में, बिगनिंग में, अगर बिगनिंग में कोई आउटस्टैंडिंग मिलता है, बिगनिंग में कोई आउटस्टैंडिंग मिलता है तो क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। लेकिन बिगनिंग में ही कोई एडवांस मिल जाता है तो क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर कोई एंड में आउटस्टैंडिंग मिलता है, एंड में आउटस्टैंडिंग मिला तो प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एंड में जाके कोई एडवांस मिलता है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन थे, मतलब बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है ये, ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं कराऊंगी। दोबारा देखो, अगर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन ने दे रखा है और टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है और उससे रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो क्या ध्यान रखना है, अगर स्टार्टिंग में ही आउटस्टैंडिंग मिल जाता है हमें, बिगनिंग में ही आउटस्टैंडिंग मिल जाता है तो माइनस कर दो, लेकिन बिगनिंग में ही एडवांस मिल जाता है तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, उसको ऐड कर दो। फिर जब एट द एंड ऑफ द ईयर गए हम, लास्ट में हमने देखा एंड में आउटस्टैंडिंग मिल रहा है, लास्ट में जाके पता चला आउटस्टैंडिंग है, जो अब तक मतलब पे नहीं किया गया है जो अमाउंट, तो वो अगले साल पे फेज दिया जाएगा। लास्ट में जाके जब हम सारे अकाउंट्स पे कर लेते हैं तब पता चलता है, तो वो अगले साल में चला जाएगा। ठीक है, अगले साल में पे करेंगे ना उसको, तो अगर एंड में मिलता है तो उस अमाउंट को ऐड कर दो उस सब्सक्रिप्शन में, ताकि अगले साल जब वो जाए तो वहाँ पर उसको डिडक्ट किया जा सके। अगर लास्ट में जाके एडवांस भी मिलता है तो वो भी अगले साल का फायदा है, उसको भी क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ। बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वो मैंने थ्योरी कवर करवाई है, बाकी ज़्यादा अच्छे से कवर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझाती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बेटा, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए।